एवरीवन, सो आज का हम लोग का टॉपिक है कि वाई आई वोंट इन्वेस्ट इन पीवीआर। तो ये समझेंगे कि मेरा क्या रैशनल है कि मैं पीवीआर में जाके क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड रिजल्ट्स बताऊंगा, उससे काइंड ऑफ कोरिलेट करूँगा बिजनेस मॉडल एंड एक ऑल्टरनेटिव कंपनी भी जो मेरी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है कॉम्प्लेक्स सिनेमास, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। एंड एक पूरा मतलब इंटरेक्टिव सेशन होगा एंड काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। पीओवी मेरा आपको समझ आएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो अपना क्या है ना कि पहले रिजल्ट समझ लेते हैं, उसके साथ साथ उसके संग बिजनेस में भी डीप डाइव करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो इन्होंने अभी क्या किया ना कि इस क्वार्टर में 1900 करोड़ करीब करीब का सेल किया है, ठीक है। एंड वो अगर लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर जाके करोगे तो करीब करीब 9 साढ़े 9-10% इस रेंज में करीब आता है, ठीक है। अब पीवीआर क्या, पीवीआर अपना बड़ा सा एक जो भी आप समझ लो सबसे बड़ी ये सिनेमा चेन है इंडिया में, ठीक है। बिग डैडी अपना बड़ा प्लेयर है, बाप प्लेयर, ठीक है। तो अब कुछ टाइम पहले उन्होंने आइनॉक्स को भी ले लिया था, एक्वायर मर्ज वगैरह कर लिया था, ठीक है। तो यही है कि इनका आई थिंक 50% मार्केट होल्ड इन्हीं का ही है। मैंने गूगल वगैरह किया था, एग्जैक्ट इनका पीपीटी वगैरह में तो नहीं लिखा हुआ है, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी, सबसे बड़ी यही है, ठीक है। अब ये इसका स्प्लिट कैसे है, रेवेन्यू का स्प्लिट कैसे है आपको मैं बताता हूँ। तो इनका ना करीब करीब 45 to 50 समझ लो 50% इनका बिजनेस आता है टिकटिंग से, मूवी एग्जीबिशन से। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि लेट से जैसे अगर आप 300-400 का टिकट खरीदते हो, कोई भी मूवी देखने के लिए खरीदते हो, तो उसमें से ना कुछ पार्ट प्रोड्यूसर के पास चला जाता है, फिल्म बनाने वाले लोग के पास चला जाता है, बाकी जो पार्ट बचता है वो इनके पास आता है, राइट। तो ये 50% जो भी इनका पूरा रेवेन्यू आ रहा है, ये 50% ये मूवी टिकटिंग बिजनेस से आता है। कुछ पार्ट कन्वीनियंस फीस से आता है, क्योंकि आप देखते हो कि थर्ड पार्टी आप ऐप्स ले लो, जैसे बुक माई शो हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले जो पेटीएम था वो सब तो हट गया है। और इनके भी वेबसाइट में आप जाके देखोगे तो आप जब भी टिकट खरीदते हो ना 200-400 जो भी का, तो 20-30-40-50 रुपये लोग कन्वीनियंस लगा देते हैं, तो वो फीस इनका आता है। तो गिव अ ब्रेकअप, 1900 करोड़ में से इस क्वार्टर में 1000 करोड़ इनका आया है सेल ऑफ मूवी टिकट से, करीब करीब 67 करोड़ से आया कन्वीनियंस फीस। तो ये दोनों को मैं एक ही तरफ क्लब कर लूँगा, आप अलग कर सकते हो। तो वही देखो ना, 1000 प्लस 67, 1067 करोड़ हो गया करीब, राइट। डिवाइड बाय 1900 करोगे, 1900 जो करोड़ सबके सेल हुई है, रेवेन्यू आई है, तो वही 50-55% यहीं से करीब आता है, राइट। तो मोस्टली इनका बिजनेस इधर से आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30% बिजनेस आता है इनका फूड एंड बेवरेजेस से। तो आप जाते हो तो देखते होगे कि आप खाते होगे पॉपकॉर्न, लोग खाते हैं पॉपकॉर्न, पफ लेते हैं, आप सैंडविचेस लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, राइट, बेवरेजेस लेते हैं, पानी का बॉटल लेते हैं। तो इससे इनका करीब करीब 30% बिजनेस आता है। एग्जैक्ट नंबर है इनका 593 करोड़ इस क्वार्टर का, आप जाके देखना, इसमें पीपीटी वगैरह में दिया हुआ है। एंड तो वही 593 बाई 1900 कर लो तो 28-30% इसी रेंज में करीब आएगा, राइट। तो मोटा मोटी इनका बिजनेस ना वही है, टिकट्स बेचो एंड उसके साथ साथ अपना खाना वाना बेचो, उससे आता है। फिर थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाता है एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट आप जाके बैठते हो ना, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे मूवीज़ के एडवर्टीजमेंट आते हैं, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आते हैं, राइट। तो उससे करीब करीब इनका 118-120 करोड़ आता है, जो कि इस साल ड्रॉप हुआ है, 20% ड्रॉप हुआ है। तो एक काइंड ऑफ कंसर्निंग चीज़ है कि लोग एडवर्टीजमेंट करा नहीं रहे। उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 20% का डाउन हो रहा है एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा अदर इनकम रहता है जो बाकी बच जाता है। तो यही अपना स्प्लिट है मोटा मोटी। तो 80-85% अपना आ जाता है टिकट प्लस मूवी से, बाकी 10-15% अदर इनकम और एडवर्टीजमेंट वगैरह से आता है, राइट। एंड ओवरऑल इनका ग्रोथ कितना आया है, 9.5-10% के रेंज में आया है, राइट। और इसमें टिकटिंग बिजनेस का और फूड बिजनेस का 14% 15% के रेंज में, कन्वीनियंस फी भी 16% है। तो वही देखो ना, जितना टिकट बेचोगे तो उसी इन लाइन में अपना उसी रेशियो में अपना कन्वीनियंस फी भी और खाना भी काइंड ऑफ बिक्री होगा, सेल होगा, राइट। तो वही 14-15% का ग्रोथ है। तो एडवर्टीजमेंट के जो 20% की डिग्रोथ आई है उसकी वजह से टोटल अपना ब्लेंडेड दिख रहा है 9.9.7 दिख रहा है अपना ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। अब इबिट्टा प्रॉफिटेबिलिटी ये सब पे बात कर लेते हैं। तो इनका करीब करीब ना 343 CR का इबिट्टा रिपोर्ट हुआ है ये 1900 करोड़ के बेस पे, विच इज इक्वेलेंट टू अराउंड 18% ऑफ इबिट्टा, ठीक है। लास्ट ईयर ये नंबर था 14.9, 15% ले लो। तो इधर 300 बिप्स का 3% का करीब करीब जंप आया है। तो वही देख लो कि प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा मतलब अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। तो इसका भी 2-3 रीज़न है। एक रीज़न है कि इन्होंने बताया था कि इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो लास्ट ईयर कुछ 24-25% के रेंज में थी, अभी 28-28.5% हो गई है। तो इधर 2-3-4% का डिफरेंस है, 3% ले लो, इसकी वजह से एक काइंड ऑफ इंक्रीज हुआ है। एंड उसके साथ बेसिकली वॉल्यूम गेम बोल लो इसको, वॉल्यूम समझ लो कि वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मतलब समझ लो एक जो भी आपकी सीट रहती है एक थिएटर में, अगर 100 सीट्स रहती है तो अभी 28-29 सीट्स, 28.5 सीट्स बिक जा रही है, हमेशा भरी रहती है। एंड पहले कितनी भरी रहती थी, 24.5-25 के करीब भरी भरी रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप आया जिसकी वजह से इनका बेसिकली सेम जो आपका आप इसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैं बाकी कंपनीज में काइंड ऑफ डिस्कस करता हूँ, राइट। तो इनकी कैपेसिटी है लेट से इतनी सीट्स की, अब उसमें से पहले से ज़्यादा थोड़ी सीट्स बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो वही है 15.5% से अपना 14.9% से 18% का EBITDA बन रहा है। तो ग्रोथ देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी का 32% का अपना ग्रोथ आ रहा है। पैड में जाके देखोगे
तो पैट 6% का है अपना, करीब करीब 114-15 करोड़ का है, लास्ट ईयर था ये 68 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट करीब करीब 70%, 68-70% का जंप अपने को देखने को मिला। तो ये ओवरऑल अगर आप नंबर्स के टर्म्स में देखो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 10% अपनी रेवेन्यू बढ़ी है 9.7 से, एंड प्रॉफिटेबिलिटी अपनी पैट बढ़ी है करीब 68% से, EBITDA बढ़ी है 32%। तो ये देख के आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। बट कंपैरिजन अगर मैं करने जाऊँ ना, तो इनका ना करीब करीब, और इनका एक और चीज़ है कि ये लोग बता रहे हैं कि EBITDA पहले लास्ट ईयर जो 15% था अभी 18 हो गया। तो कौन कॉल में इन्होंने डिस्कस किया था, लास्ट मतलब कोविड के पहले प्री कोविड लेवल यही 18% का करीब करीब इनका रहता था, ठीक है EBITDA। तो EBITDA उस लेवल्स पे वापस आ गए हैं। पैड भी आप देखोगे 6-7%, 6% अपना चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें अच्छी है। बट ऑक्यूपेंसी रेट अभी 28.5% है, पहले आई थिंक 30-32% के रेंज में था प्री कोविड, ठीक है। 30, 31, 32 इस रेंज में रहता था, राइट। तो इसके वजह से आप देखोगे ना, आप ऐसा समझो कि एडवर्टीजमेंट इनका अपना 20% गिरा था, जो मैंने भी बताया। तो आप ऐसा समझो कि जो एडवर्टाइज कराएगा ना, वो चाहेगा कि ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। एंड अभी तो मोस्टली डिजिटल का भी ज़माना हो गया, लोग डिजिटल पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो पीवीआर को भी काफ़ी हद तक धक्का लग रहा है। ये अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, कितने सारे आ गए हैं जो ऑनलाइन, आप नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और पता नहीं क्या सब, ठीक है। तो लोग वहाँ पे जाके प्रेफर करना देखना चाह रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से अपना एडवर्टीजमेंट इनकम कम हो जा रहा है। फिर अपना क्या बोलते हैं ये जो भी है अपना ऑक्यूपेंसी रेट भी इतना कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट इनकम मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि हाँ हम लोग थोड़ा टारगेटिंग वगैरह कर रहे हैं, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हाउस वगैरह से, डिजिटल मीडिया हाउस से काफ़ी एग्रेसिव डील्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट वही है कि ये मुझे काइंड ऑफ मुझे उतना मज़ा नहीं आया, ठीक है। फिर इनका, अगर मैं अब इसमें ना 2-3 चीज़ देखना होता है। एक अपना एडमिट्स होता है, मतलब ये इंडस्ट्री में अपना 2-3 रेशियो होता है। एडमिट्स हो गया, एटीपी हो गया, और एक एसपीएच हो गया। एडमिट्स समझ लो आप कि नंबर ऑफ लोग जो आके देखे। तो नंबर ऑफ लोग अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 37.3 मिलियंस थे, ठीक है। मतलब 3.7 करोड़, अभी हो गया ये 4.05 करोड़। तो यहाँ पे अपना 9% जंप आया, 8.6% जंप आया, विच इज़ इन लाइन विथ अपना क्या बोलते हैं जो भी नंबर ऑफ ये आई है रेवेन्यू में जो 9.7 जंप आया। तो आप समझ के चलो कि इससे क्या समझ आता है कि अपना टिकट प्राइस उतना नहीं बढ़ा होगा। तो वही सेकंड अपना रेशियो आ जाता है एटीपी, एवरेज टिकट प्राइस। तो ये था अपना लास्ट ईयर 281 का, एंड अभी 293 है, जो कि 4% जंप हुआ है। तो ये समझ लो आपका ये क्या बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ हुआ, जो प्राइस ग्रोथ हुआ 4% का अपना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ एसपीएच होता है, स्पेंड पर हेड, वो था लास्ट ईयर 140 रुपीज़ का, अभी 146 हो गया। तो यहाँ पे 4.2 हो गया। तो स्पेंड पर हेड होता है यही जो अपने खाने पे अपने खर्च करते हैं, राइट, फूड एंड बेवरेजेस वगैरह पे। तो यहाँ पे 140-150 का। तो आप समझ लो कि आप एक मूवी टिकट देखने जाते हो तो 293 रुपीज़ लगता है, 300 का एक मूवी टिकट आ जाता है, जो कि आता भी है, आप जाके देखोगे इन जनरल 300 के रेंज में आ जाता है। खाने पे जा रहे हो तो लोग करीब करीब 146 रुपये, 150 रुपया करीब करीब खर्च कर रहे हैं। तो ये अपना ये कंपनी बता रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे ऐसे ही सिस्टम है। 9 मंथ्स में भी सेम रेंज में 11% की अपनी नंबर ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, 4.5% में एटीपी ग्रोथ हुई है, एंड 4.1% के रेंज में स्पेंड पर हेड हुई है। अब ये सब नंबर से ना आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज आ रही है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी हम लोग को देखना पड़ता है कि और कोई प्लेयर अच्छे से कर रहा है कि नहीं। अब एक दो और बता देता हूँ मैं इसका नंबर, फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर पे जाएंगे। तो इन्होंने क्या बताया ना, इनका करीब करीब 1750 आई थिंक नंबर ऑफ स्क्रीन्स है। तो अब स्क्रीन्स क्या होता है ना, स्क्रीन मतलब सिनेमा हॉल नहीं होता है। तो लेट्स से अगर आप कोई मॉल में जाके या इंडिविजुअल एक सिनेमा हॉल खोलते हो, तो वहाँ पे रहता है ना ऑडी 1 2 3 4, या स्क्रीन 1 2 3 4, 4 स्क्रीन 3 स्क्रीन वाला एक थिएटर बनता है, राइट। तो वैसा रहता है। तो अगर आप एक थिएटर खोलोगे तो उसमें 4 स्क्रीन आएगी, तो 1750 करीब करीब स्क्रीन है। और ये लोग बोल रहे हैं कि इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में, जो कि FY26 आप ले लो, 27 ले लो, 2026 में करीब करीब 95-90 स्क्रीन, 100 स्क्रीन ले लो आप एवरेज में, उस हिसाब से लोग ऐड करेंगे। उसके नेक्स्ट ईयर भी करीब करीब 150 स्क्रीन और ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का छोड़ देता है, इस ईयर का लेते हैं। तो 1750, 100/1750 करोगे ना, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 8% होता है। मैं डिवाइड भी कर लेता हूँ इधर। तो हाँ 5.5%, 5.7 होता है, 6% ले लेते हैं। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि 6% ये लोग अपना स्क्रीन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतने बड़े स्पेस 6% बढ़ाना है, तो बढ़ाओगे तो आप वही लेके चलो ना। गोइंग फॉरवर्ड ये लोग बता रहे हैं कि नंबर्स भी इसी लाइन में आएंगे, जो अपना 9-10% का ग्रोथ आया है। थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है मे बी, क्योंकि डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है अपना, या फिर समझ लो कि आपके ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे हिसाब से ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से ही इनका ये ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। क्योंकि आपने देखा ही होगा 4% के हिसाब से जो टिकट प्राइस बढ़ी, उसमें से आपको थोड़ी ज़्यादा कुछ मिल रहा होगा, वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बेसिकली पूरा अपना वॉल्यूम का गेम हो जाता है। तो वॉल्यूम का गेम के लिए अपने को क्या करना है कि ज़्यादा ज़्यादा स्क्रीन थिएटर खोलना होगा। स्क्रीन थिएटर ये लोग खोलने के लिए लोग क्या बता रहे हैं कि भाई 100 स्क्रीन ही खोलेंगे, जो कि 6% आ रहा है, राइट। ऑन कॉन्ट्ररी एक और कंपनी है कॉम्प्लेक्स सिनेमाज, वो लोग क्या करती है ना, वो लोग पहला बात तो अपना थिएटर खोलती नहीं है। पीवीआर क्या करता है ना, अपना थिएटर मोस्टली खोलता है। एंड अब ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, Tier 2 3 सिटीज़ में भी जाना चाह रहे हैं, बड़ी सिटीज़ में भी जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्रेंचाइजी मॉडल खोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आई थिंक करीब करीब 149 स्क्रीन फ्रेंचाइजी मॉडल में खोल दिया है, एसेट लाइट बोलेंगे उसको, ठीक है। उसमें से 50 और स्क्रीन ये लोग ने फोको मॉडल में खोला है, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। मतलब आपको अगर खोलना है तो आप पीवीआर को पैसे दो,
वो लोग आपके मतलब पीवीआर के नाम पे आपका खोल देंगे एंड वो लोग आपके ऑपरेट करेंगे, तो वो करीब करीब 54 है, ये पीवीआर का मैं बता रहा हूँ। एंड बाकी आई थिंक इन्होंने बताया नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो कोको होगा। कोको मतलब कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, आप कंपनी को बस पैसे देते हो, बाकी वो लोग सब कुछ बना के सब कुछ एंड टू एंड ऑपरेशन वो लोग करते हैं, उसमें 95 अपनी आई है। तो ये लोग इसको एसेट लाइट बोल रहे हैं। तो एसेट लाइट में क्या होता है ना कि आपका वर्किंग कैपिटल डेज कम हो जाता है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं, आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, आप दूसरे के पैसे से बिजनेस कर रहे हो, खेल रहे हो, राइट। तो ये लोग ये बता रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अपना वर्किंग कैपिटल काइंड ऑफ थोड़ा सही होता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस। एंड जितना भी नया ये खोल रहे हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कि इसी वर्किंग कैपिटल लाइट वाला, एसेट लाइट वाला मॉडल पे खुले, राइट। एंड कॉन्ट्ररी अपना ये कॉम्प्लेक्स सिनेमाज जो है वो क्या है ना, उसका लास्ट ईयर 66 स्क्रीन था FY25 में। FY26 के एंड तक ये लोग बोल रहे हैं कि 60-70 स्क्रीन और ऐड कर देंगे, तो 66 + 60 कितना होता है अपना, 126 होता है। तो मतलब मार्च एंड तक उतना हो जाना चाहिए। अभी कितना हुआ है मैं बताता हूँ। लास्ट जनवरी में कुछ 20-21 जनवरी को इन्होंने एक अपडेट निकाला था, उसमें ये लोग ने बताया था कि अपना 102 स्क्रीन हो गया। तो मेरे हिसाब से 126 स्क्रीन करने के लिए कितना और चाहिए होगा, करीब करीब 20 स्क्रीन चाहिए होगा। एंड वो लोग बहुत सारा कर भी लिए थे, ये लोग लास्ट कॉल में बता रहे थे, बहुत सारे स्क्रीन्स के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाकी थे, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी था, कुछ हद तक रेडी था, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ तो ये लोग कर देंगे, मतलब मे बी 60 नहीं कर पाए तो 50 कर देंगे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशन हो सकता है। बट अब वो पॉइंट नहीं, पॉइंट मेरा ये है 66 से अगर 126 जाता है, या लेट से 66 से 102 भी हो गया है, तो यहाँ पे ये अपना ग्रोथ आ जाता है 70-80-100% का, राइट। एंड ऑन कॉन्ट्ररी अगर पीवीआर का देखोगे तो मैंने कितना बताया, 100 स्क्रीन इन अ बेस ऑफ 1750-1800 स्क्रीन, तो 5-6-7% का अपना ग्रोथ आता है, तो उसमें मजा नहीं आएगा, राइट। छोटे बेस में अगर जब डबल हो जा रही चीज़ें और ऊपर से कॉम्प्लेक्स करता है, दूसरे के पैसे पे खेलता है, वो एसेट लाइट मॉडल ही करता है। वो क्या करता है ना, उसका 50%, 40-50% रेवेन्यू आता है अपना ये करके, दूसरे का मॉडल बना के, मतलब दूसरे का ये समझ लो आप ईपीसी बिजनेस हो गया, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशन, मतलब आपसे पैसे लेंगे, जगह खोजेंगे एंड स्क्रीन बना लेंगे, मतलब थिएटर बना लेंगे 2 या 3 स्क्रीन का। एंड इनके स्क्रीन भी ना काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब 70-80-100 सीट वाले। पीवीआर के होंगे 300-400-500 सीट वाले, तो इसमें ना ऑक्यूपेंसी का भी थोड़ा सा काइंड ऑफ चीज़ हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, Tier 2-3 सिटीज़ में करते हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ना उधर भी ग्रोथ आ रही है, उधर भी लोग बाहर से लोग पैसे कमा के आ रहे हैं, बाहर के लोग के वो छोटे वाले गांव वाले लोग वाले भी काफ़ी एस्पिरेशनल हो रहे हैं कि हाँ हम लोग को भी पैसे खर्च करने हैं, हम लोग को भी बड़े शहर वाले जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो अच्छा है। उनका ऑक्यूपेंसी रेट भी आप जाके देखोगे तो 32% है, विच इज़ अगेन बेटर विथ पीवीआर। नंबर ऑफ स्क्रीन का भी ग्रोथ बेटर आ रहा है, अपना 2x आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइमली ये लोग काइंड ऑफ अपडेट भी दे रहे हैं कि हाँ हम लोग पटना में खोल रहे हैं, कभी जम्मू में खोल रहे हैं, कभी यहाँ पे खोल रहे हैं, कभी फलाना ढिकना पे खोल रहे हैं, राइट। एंड इनका क्या सीन है ना, मुझे जो अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में, कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये थोड़ा सा ना मतलब समझ लो न्यू एज सिनेमा हॉल बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा सीट्स बना रहे हैं, कुशनी सीट्स बना रहे हैं। एंड उसके साथ साथ इनका भी एटीपी जाके देखोगे ना, एवरेज टिकट प्राइस आई थिंक 250 के रेंज में ही था, 240, 236 या 246 इस रेंज में था। आप समझ लो 240 से 250 के रेंज में था। तो पीवीआर के संग ये लोग काइंड ऑफ सॉरी, पीवीआर के संग काइंड ऑफ अपना प्राइसिंग में कम्पीट कर रहे हैं। आप जाके यूट्यूब पर भी वीडियोस देखोगे, मैं ऐसे ही रैंडम एक बार कॉम्प्लेक्स सिनेमा सर्च करा था, तो सीट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे देख के। तो ओवरऑल देखो कि पीवीआर भी बनाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बना रही है, बट ये Tier 2-3 सिटीज़ में जा रही है, ये कंजम्पशन को पूरा उठा रही है एंड एसेट लाइट कर रही है, तो ये लोग जल्दी से एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड तो 50% बिजनेस अपना इससे आता है, बाकी बिजनेस आता है इनका टिकटिंग से आता है, फिर खाने वाने से बेचने से आता है, एडवर्टीजमेंट से आता है। तो एसेट लाइट मॉडल में ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कल को अगर थिएटर नहीं भी चलता, तो ये जो भी या फिर लेट से कल को कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, तो ये जो भी अपना चीज़ है वो हैज हो जाएगा, दूसरे के पैसे पे चल रहा है, राइट। तो दूसरे वाले लोग पैसे लगा के कर रहे हैं, ये लोग का कुछ पैसा लग नहीं रहा है, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाता है। ये लोग ऑल्दो अपना प्रोजेक्टर वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी अपना खुद से देते हैं, तो इसमें काइंड ऑफ इनका पैसा फंसा रहता है। तो ये एक चीज़ अच्छा है। तो आप लेके चलो कि जैसे जैसे बहुत सारे इनके वो खुल जाएंगे, जो भी अपना थिएटर्स खुल जाएंगे, तो इनका टिकटिंग वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा से पिकअप कर लेगा, काफ़ी ये लोग पैसे बनाने लग जाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड इसमें अपने को दिखने लगेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो गया, राइट। एंड वही है कि ये लोग बता रहे हैं कि बाई 2030 ये लोग 1000 स्क्रीन्स कर देंगे, या ऐसा कुछ कुछ नंबर दे रहे हैं, बट उतना दूर तक अपने को सोचना नहीं। बीटेड टर्म में भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। कौन कौन आ जाएगा अपना, मेरे हिसाब से मतलब मार्च का रिजल्ट, ये तो एसएमई कंपनी है वैसे, एंड तो मतलब नंबर्स 6 महीने में ही आएंगे, राइट। उसके बाद ही कौन कौन आएगा, तो देखते हैं क्या सीन है। एंड हाँ, अगेन मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, दोनों को बिजनेस मॉडल समझा के बता रहा हूँ। तो ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी। एंड वही है डिस्क्लोजर की मैं इसको ऑलरेडी होल्ड करता हूँ, राइट। एंड आई एम वेरी इमेंसली बुलिश ऑन दिस थीम, क्योंकि मेरा थीम क्या रहता है ना, थोड़ा कंजम्पशन का। तो एंटरटेनमेंट भी तो कंजम्पशन ही है, आप जाके खरीद रहे हो, चीज़ों को ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, इन्जॉय करो वीकेंड में, राइट। ऊपर से और भी 2-3 चीज़ ये लोग टेलविंड के लिए बता रहे थे कि अभी क्या चल रहा है कि लास्ट ईयर अपना आई थिंक 35 इन्होंने बताया था कि 3500 CR कंपनी 100 CR मूवीज़ निकली थी, 35-37 ऐसा कुछ। एंड आगे जाके भी कंटेंट का पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट ईयर बहुत सारे मूवीज़ आ रहे हैं, धुंधर का शायद पार्ट 2 आ रहा है। फिर उसके साथ साथ ये लोग कुछ कुछ तो बता रहे थे।
मैं उतना मूवी देख नहीं रहा हूँ काफ़ी टाइम से। फिर एक टॉक्सिक करके मूवी आने वाली है, किंग करके मूवी आने वाली है, दृश्यम 3 आने वाली है, राइट? ये पीवीआर का मैं बता रहा हूँ। पीवीआर का आप पीपीटी में जाके देखो, क्योंकि अब इंडस्ट्री लीडर को पढ़ना जरूरी हो जाता है, राइट? इंडस्ट्री लीडर भी बोल रहा है कि मैं एसेट लाइट मॉडल जा रहा हूँ, एंड फिर मैंने देख लिया कि एक और ऑलरेडी कंपनी अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स, जो कि एसेट लाइट मॉडल ऑलरेडी कर रही है, राइट? तो उधर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट? तो इंडस्ट्री से पढ़ इंडस्ट्री लीडर से क्या करना है, अपने को पढ़ना है, इनसाइड निकालना है, देखना है कि वो इनसाइड पे कोई और खेल रहा है कि नहीं, अच्छा से ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो उसमें को अपने को पैसे मिल जाएंगे। अब इधर ही पीवीआर 30-40% से ग्रो करती तो मुझे कॉम्प्लेक्स उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतना छोटा बेस पे मैं 100% का रिस्क लूँ नहीं लूँ, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अगेन कॉम्प्लेक्स का मैं नंबर बता देता हूँ। लास्ट क्वार्टर इन्होंने आई थिंक जो भी हाफ ईयर आया था 55-56% का ग्रोथ आया था। ऑपरेटिंग लेवरेज उन्हें नहीं मिला था, क्योंकि अभी वो एक्सपैंड कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन वगैरह लग रही है, राइट? तो खर्चे अभी से ले रहे हैं, तो ये मुझे काफ़ी मतलब नंबर्स के टर्म से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लग रहा है ग्रोथ इससे ज़्यादा या इतना तो सस्टेन रहेगा, राइट? तो यही है अपना मोस्टली कंपनी के बारे में। एंड वही ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह ये सब देखते रहो, एंड उसके साथ साथ नंबर्स देखते रहो, तो अपने को आइडिया मिलते रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, दोनों के अगर मैं नंबर्स चेक करके मुझे कॉन्प्लेक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर ये कर लूँ, थोड़ा वैल्यूएशन कर लूँ, तो पीवीआर का ना 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी दिखा रहा है स्क्रीनर पे 184, बट वो उतना ठीक है नहीं देख सकते। क्योंकि ना क्या हो रहा था लास्ट कुछ टाइम पे ना, बहुत टाइम से ये लॉस पोस्ट करी थी, क्योंकि इनका ना इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ही काफ़ी ज़्यादा लग जा रहा था, राइट? तो इसकी वजह से इनका लॉस हो रहा था। एंड अगेन ऑन कॉन्ट्रोलरी कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो उनका भी देखोगे 50-56% की ग्रोथ आई थी अपनी टॉप लाइन में, बट बॉटम लाइन 30-35% ही आई थी, क्योंकि वही थोड़ा सा प्रोजेक्टर वगैरह जो भी इनका टेक्नोलॉजी है उस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है। तो लेके चलोगे ऑपरेटिंग लेवरेज अभी थोड़ा नहीं, मे बी आगे जाके मिलना शुरू हो जाए। बट हैविंग सेड दैट, पीवीआर भी काफ़ी टाइम से लॉस बना रही थी, अब जाके लास्ट 2 क्वार्टर से ये प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। इस बार 95 सीआर जो भी मैंने बताया आपको, 106 सीआर का करीब करीब इससे लास्ट क्वार्टर में किया था, राइट? तो इसलिए इनका पी थोड़ा इन्फ्लेटेड दिख रहा है। बट हैविंग सेड दैट, पी इतना फिर भी जस्टिफाई नहीं होता आगे जाके अगर प्रॉफिट कर भी लेती है। तो ग्रोथ ऊपर, टॉप लाइन ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, एंड बॉटम लाइन ग्रोथ अपना ऑपरेटिंग लेवरेज जितना भी मिल जाए, बट मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा। मुझे चाहिए कि 30-40% की ग्रोथ, तब मुझे मज़ा आने लगता है। क्यों 30-40%? क्योंकि देखो इन्फ्लेशन 6-7% का है, बट मेरा पर्सनल इन्फ्लेशन मैं मानता हूँ कि 10-15-20% का होगा, राइट? तो 10-12% उधर ले लो, फिर जीडीपी ग्रो करती है 8-10% से, राइट? तो दोनों मिला के नेट नेट मेरे को 15-17-20% के नीचे अगर कुछ मिलता है ना, तो मुझे लगता है मेरे पैसे खोए जा रहे हैं, राइट? तो एंड ऊपर से मुझे तो पैसों को अच्छे से कंपाउंड करना है, राइट? उसके लिए मैं इतना सारे कंपनीज पढ़ता हूँ, राइट? तो यही है मोस्टली इस कंपनीज के बारे में, आप इसको ट्रैक करो। एंड पीवीआर तो मेरे लिए अभी तो स्ट्रिक्टली नो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लो या ना लो, आप इन्फ्लुएंस मत हो, आप चीज़ों को पढ़ो। मैं दोनों कंपनीज को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बेटर डिसीजन ले सको, राइट? एंड इससे भी कोई अगर आपको बेटर मिल रही है कंपनीज या कुछ अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करो, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं, हम लोग साथ में सीखेंगे, राइट? तो हैविंग सेड दैट, एंड चलिए यहीं तक रखते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।